हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है 10 अगस्त को। उसी के प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बिहार बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द डिस्कवरी ऑफ द हिग्स बोसोन पर्टिकुलरली ऑफिशियली अनाउंस्ड। हिग्स बोसोन कण की खोज किस वर्ष में औपचारिक रूप से घोषित की गई थी? 2010, 2012, 2014, 2016। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिग्स बोसोन कण की खोज जो है ना, वर्ष 2012 में औपचारिक रूप से घोषित की गई थी। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन राइटर टू रिसीव द जनपथ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, आशापूर्ण देवी, सुमर्या भारती। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका थी आशापूर्ण देवी। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल शगान, रिचर्ड फाइनमैन, स्टीफन हॉकिंग, नील डेग्रास टाइसन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग। तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन देखेगा, इन इंडिया संस्कृत इज मेनली रिटन इन विच स्क्रिप्ट। यानी भारत में संस्कृत भाषा की लिखावट मुख्यतः किस लिपि में होती है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, शारदा लिपि या मोडी लिपि। तो भारत में संस्कृत भाषा की लिखावट जो है ना, ये मुख्यतः देवनागरी लिपि में होती है। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हु डिस्कवर्ड द प्लेनेट यूरेनस। यानी यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? जोहान्स केपलर, विलियम हर्शल, गैलीलियो गैलीली, टाइको ब्राह्मे। तो यूरेनस ग्रह की जो खोज जो है ना, ये विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। छठा क्वेश्चन, हु वाज द अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2023। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है निहोन हिडाकियो। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गाइस, जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? येन, वोन, युआन या पेसो। तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है मेरे प्यारे बच्चों, येन। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस सम्राट के अभिलेखों में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ना, अशोक महान के अभिलेखों में मिलता है। अशोक महान। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था।
अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय है ये जेम्स प्रेसेप को जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश्ड? 1884, 1890, 1901, 1915। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का पहला संस्करण जो है ना वर्ष 1884 में प्रकाशित हुआ था। तो नए क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? ऑकलैंड, विलिंगटन, क्राइस्टचर्च, हैमिल्टन। तो मेरे प्यारे बच्चों न्यूजीलैंड की जो राजधानी है यह है विलिंगटन। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन वाज द हॉकी वर्ल्ड कप हेल्प फॉर दिस टाइम? यानी हॉकी विश्व कप का आयोजन पहली बार कब हुआ था? 1970, 1971, 1975, 1980। तो हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है ना वर्ष 1971 में हुआ था। तो 11वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हु इज नो एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स? आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में पेरे दे कुबरटीन को जाना जाता है। तो 12वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो 12वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस, डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो डेविस कप का संबंध जो है ना टेनिस से संबंधित है। तो 13वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी का पहला विजेता कौन था? बम्बई, दिल्ली, मद्रास या कर्नाटका? तो रणजी ट्रॉफी का जो पहला विजेता था ये था बम्बई। तो 14वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस? तो मेरे प्यारे बच्चों थॉमस कप का संबंध जो है ना बैडमिंटन से होगा। तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन बूट अवार्ड इज गिवन इन विच स्पोर्ट? गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या पोलो? तो मेरे प्यारे बच्चों गोल्डन बूट पुरस्कार जो है ना फुटबॉल खेल में दिया जाता है। तो 16वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो 16वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। फेड कप किस नाम से जाना जाता है? द फेड कप इज नो विच नेम? बिली जीन किंग कप, डेविस कप, सुंदरीमन कप, हॉपमैन कप? तो फेड कप जो है ना गाइस ये जाना जाता है बिली जीन किंग कप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 17वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाउ मेनी कलर्स आर देयर ऑन द ओलंपिक फ्लैग? यानी ओलंपिक ध्वज पर कुल कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 या 4? तो मेरे प्यारे बच्चों ओलंपिक ध्वज पर कुल रंगों की संख्या होती है 6। तो 18वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1955, 1961, 1965, 1972? तो मेरे प्यारे बच्चों अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत जो है ना वर्ष 1961 में हुई थी। 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी ऑर्गेनाइजेड इन विच कंट्री? कबड्डी खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या ईरान? तो मेरे प्यारे बच्चों कबड्डी खेल की उत्पत्ति जो है ना ये भारत में हुई है। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण हेतु किस देश ने मुख्य आर्थिक सहायता दी? जापान, चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया?
नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण हेतु सिंगापुर ने आर्थिक सहायता दी थी। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 22वां क्वेश्चन है गाइस कि गिरनार शिलालेख किस मौर्य सम्राट के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ। तो गिरनार शिलालेख जो है ना ये अशोक सम्राट के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अगला क्वेश्चन है सिल्क रूट का पूर्वी अंतिम छोर किस नगर में था? बीजिंग, प्लासा, चांगआन, टोक्यो। तो मेरे प्यारे बच्चों सिल्क रूट का पूर्वी अंतिम छोर जो है ना ये चांगआन में था। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा व्हेन वाज द खालसा पंथ फाउंडेड? खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1697, 1699, 1701, 1703। तो मेरे प्यारे बच्चों खालसा पंथ की जो स्थापना है ना वर्ष 1699 ईस्वी में हुई थी। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा हु बिल्ट द कुंभलगढ़ फोर्ट? कुंभलगढ़ किला किस शासक ने बनवाया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह। तो मेरे प्यारे बच्चों कुंभलगढ़ का जो किला जो है ना राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 26वां क्वेश्चन हमारा है कि लाहौर प्रस्ताव किस सत्र में पारित हुआ? इन विच सेशन वाज द लाहौर रेवोल्यूशन पास्ट? 1938, 1939, 1940, 1941। तो मेरे प्यारे बच्चों लाहौर प्रस्ताव जो है ना 1940 के सत्र में पारित हुआ था। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अगला क्वेश्चन है कि द जोंग फॉल्स आर लोकेटेड ऑन विच रिवर? जोंग फॉल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, शरावती, कावेरी या मांडवी? तो मेरे प्यारे बच्चों जोग फॉल जलप्रपात जो है ना ये शरावती नदी पर स्थित है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज द ट्रेडिशनल करेंसी ऑफ तिब्बत? तिब्बत की पारंपरिक मुद्रा क्या है? युआन, टंका, रुपया या नगुलुत्रुम? तो तिब्बत की पारंपरिक जो मुद्रा है ये है टंका। टंका। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि रोमो सेबली विद्रोह किस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है? 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो मेरे प्यारे बच्चों रोमो सेबली जो विद्रोह जो है ना ये 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा कि द गोबी डेजर्ट्स इज स्प्रेड अक्रॉस विच टू कंट्रीज? गोबी मरुस्थल किन दो देशों में फैला है? चीन और मंगोलिया, भारत और पाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों गोबी मरुस्थल जो है ना चीन और मंगोलिया देशों में फैला हुआ है। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 31वां क्वेश्चन हमारा है क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 एच। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण, कृषि विकास, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था
कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज द पंचायती राज एक्ट इमीडिएट इन बिहार। बिहार में पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1991, 1993, 1996, 2001। तो भारत में पंचायत राज अधिनियम जो है ना वर्ष 2001 में लागू हुआ था। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? 1950, 1952, 1954, 1956। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में वर्ष 1952 में शुरू हुआ था। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन। तो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा जो है ना 73वें संशोधन के द्वारा दिया गया। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? 1943, 1949, 1950, 1951। तो भारत की योजना आयोग का गठन जो है ना वर्ष 1950 में हुआ था। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में ग्राम पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिटवीन ए मेंबर ऑफ ए ग्राम पंचायत इन बिहार? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो बिहार में ग्राम पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम जो आयु है मेरे प्यारे बच्चों 21 वर्ष। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन विच 5 ईयर प्लान डिड द ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट? पंचवर्षीय योजनाओं में हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना में हुई? तीसरी योजना, चौथी योजना, दूसरी योजना या पांचवी योजना? तो पंचवर्षीय योजनाओं में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ना तीसरी योजना में हुई। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 39वां क्वेश्चन है गाइस कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला प्रायोगिक खंड किस जिले में शुरू हुआ था? इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड? बलिया, सूरत, बेतिया, मुरादाबाद। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों ये शुरू हुआ था मुरादाबाद में। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखेगा, बिहार में पंचायत स्तर पर वित्तीय लेखा जोखा किसके द्वारा जांचा जाता है? हु ऑडिट्स द फाइनेंशियल अकाउंट एट द पंचायत लेवल इन बिहार? राज्य वित्त आयोग, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिला पंचायत अधिकारी, विकास आयुक्त। तो बिहार में पंचायत स्तर पर वित्तीय लेखा जोखा जो है ना ये राज्य वित्त आयोग के द्वारा जांचा जाता है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था और इसके तत्कालीन जिलाधिकारी कौन थे? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है ना वर्ष 1917 में हुआ था और इसके तत्कालीन जिलाधिकारी थे डब्ल्यू म्यूट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार वाज गिवन द टाइटल देश रत्न? बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को देश रत्न की उपाधि दी गई थी? राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, शहीद खुदीराम बोस। तो मेरे प्यारे जो बिहार के जो जयप्रकाश नारायण थे इन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई थी। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 43वां। सुगज 43वां क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के किस जिले में नेहरू योजना के विरोध में 1930 के दशक में नमक सत्याग्रह का आयोजन हुआ था? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द सॉल्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन द 1930 अगेंस्ट द नेहरू प्लान? भागलपुर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर।
बिहार के दरभंगा जिले में नेहरू योजना के विरोध में 1930 के दशक में नमक सत्याग्रह का आयोजन हुआ था। 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु लीड द अंडरग्राउंड मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ललित नारायण मिश्र, शिव पूजन साय, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 45वां, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी के रूप में बिहार से कौन प्रमुख नेता जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मुजफ्फर हुसैन, श्री कृष्ण सिंह, ललित नारायण मिश्र। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी के रूप में बिहार से राजेंद्र प्रसाद जो नेता थे ये जुड़े थे। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत और युगांतर जैसी क्रांतिकारी गतिविधियों से किस शहर का नाम जुड़ा था? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत और युगांतर जैसी क्रांतिकारी गतिविधियों में मुजफ्फरपुर शहर का नाम जुड़ा था। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्रांतिकारी ने 1908 में मुजफ्फरपुर में अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बटुकेश्वर दत्त, योगेश चटर्जी। बिहार के खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर में अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, आज़ाद हिंद फौज से जुड़े बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? शहनवाज खान, जनरल जगजीत सिंह, जनरल लक्ष्मी सहगल, एस.एन. बनर्जी। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े बिहार के प्रमुख जो नेता थे मेरे प्यारे बच्चों ये थे शहनवाज खान। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, हु फाउंडेड द किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? बिहार में किसान सभा आंदोलन की स्थापना किसने की थी? यदुनंदन शर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। तो बिहार में किसान सभा आंदोलन की स्थापना जो है ना यदुनंदन शर्मा के द्वारा की गई थी। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संपूर्ण क्रांति का नारा सबसे पहले किसने दिया था? हु फर्स्ट गिव द स्लोगन ऑफ संपूर्ण क्रांति ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन बिहार? ललित नारायण मिश्र, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी जयप्रकाश नारायण। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है किस प्रकार की भौतिक परिघटना का आधार है? जड़त्व, क्रिया प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण या अपरिवर्तन। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है ना क्रिया प्रतिक्रिया की भौतिक परिघटना का आधार है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा की एसआई इकाई को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 53, पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है
अगला क्वेश्चन है गाइस कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? मुंह, अमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मुख्य रूप से अमाशय अंग में पाया जाता है, जिसे हम स्टोमच कहते हैं। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डीएनए की संरचना का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? वाटसन, ओक्रिक, पास्चर, न्यूटन, डार्विन? तो मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए की संरचना का पता जो है ना, वाटसन और क्रिक ने लगाया था। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी की प्रॉपर्टी क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या लोहा? तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स कॉल्ड? पौधों में जल के ऊपर की ओर संचलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, केशिकत्व क्रिया, जाइलम परिवहन? तो पौधों में जल के ऊपर की ओर संचलन की प्रक्रिया को हम जाइलम परिवहन कहते हैं। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज ए साइड मिरर इन व्हीकल्स? किस प्रकार का दर्पण वाहन के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या पैराबोलिक दर्पण? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, उत्तल दर्पण। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच अर्थ अप्रॉक्सीमेटली? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? 4 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट या 12 मिनट? तो मेरे प्यारे बच्चे, सूर्य का प्रकाश जो है ना, ये पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? गेहूं, कपास, धान या गन्ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में काली मिट्टी की फसल की खेती के लिए जो गन्ना जो है ना, ये सबसे उपयुक्त है, कॉटन इसे हम कहते हैं। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस क्रांतिकारी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी राम प्रसाद बिस्मिल। तो 61वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के समय के पीढ़ी अंतराल की भरपाई के लिए भारी उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में महाजनपद अवंती की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द एनिशेंट महाजनपद अवंती? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, कौशाम्बी? तो प्राचीन भारत में महाजनपद अवंती की जो राजधानी थी मेरे प्यारे बच्चों, ये थी उज्जैनी। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942, 1944, 1945, 1947? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना जो है ना, वर्ष 1945 में हुई थी। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जगजीवन राम? तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जो नेता थे, ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का कौन सा राज्य मानस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है? विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर मानस नेशनल पार्क ए UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? असम, मणिपुर, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, असम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस की तैत्तिरीय संहिता किस वेद से संबंधित है? द तैत्तिरीय संहिता इज एसोसिएटेड विद विच वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो तैत्तिरीय संहिता जो है ना गाइस, ये यजुर्वेद से संबंधित है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्वतंत्र भारत में पहला मुद्रा अवमूल्यन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1949, 1952, 1966, 1971? तो स्वतंत्र भारत में पहला मुद्रा अवमूल्यन जो है ना, ये वर्ष 1949 में हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 68 क्वेश्चंस का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर ठाकुर, बाबू अमर सिंह ठाकुर, रणजीत सिंह? तो मेरे प्यारे बच्चों 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा विद्रोह का नेतृत्व जो है ना वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की आधिकारिक भाषा मैथिली है जिसे 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार राज्य की आधिकारिक भाषा मैथिली है जिसे 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देखेगा। 71वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? बाय विच अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 46वां संशोधन? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो 71वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? इन विच ईयर वाज द पंचायती राज सिस्टम गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स इन इंडिया? 1989, 1991, 1992, 1994? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा वर्ष 1992 में मिला था। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मैक्सिमम कोल फाउंड इन बिहार? बिहार में सर्वाधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है? रोहतास, नवादा, जमुई, नवाडीह, धनबाद? तो बिहार में सर्वाधिक कोयला जो है ना गाइस ये नवाडीह, धनबाद में पाया जाता है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? 2019, 2020, 2021, 2022? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2021 में किया गया है। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 27 जनवरी? तो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ना ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? यानी पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक हैं ये कौन है? झुप्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अमिताभ घोष? पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों अरुंधति रॉय। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917, 1918?
तो मेरे प्यारे बच्चों चंपारण सत्याग्रह जो है ना वर्ष 1917 में हुआ। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बिहार के किस जिले को लीची नगरी यानी लीची सिटी के नाम से जाना जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नो एज द लीची सिटी? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी या भागलपुर? तो बिहार के मुजफ्फरपुर को लीची सिटी यानी लीची नगरी के नाम से जाना जाता है। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा, सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट? भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत की जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या अच्युत पटवर्धन? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट का नेतृत्व जो है ना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस, जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत? मान लीजिए कि जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती तो अधिकतम ऊंचाई पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है ये शून्य होती है। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश का अपरिवर्तन किस कारण से होता है? माध्यम में प्रकाश की गति का परिवर्तन, तरंग दैर्घ्य का स्थिर रहना, प्रकाश की दिशा का ना बदलना, माध्यम के तापमान का परिवर्तन? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का अपरिवर्तन जो है ना माध्यम में प्रकाश की गति का परिवर्तन में के कारण होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 82 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, ध्वनि तरंग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य या चाल? तो ध्वनि तरंग की जो तीव्रता जो है ना गाइस ये आयाम पर निर्भर करती है। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? माइकल फैराडे, जॉर्ज ओम, जेम्स वॉट, आंद्रे एम्पियर? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है ना गाइस ये जॉर्ज ओम के नाम पर रखा गया है। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक ही तापमान पर समान दाब में दो अलग अलग गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कैसी होगी? समान, भिन्न, हल्की गैस से अधिक, भारी गैस से अधिक? तो एक ही तापमान पर समान दाब से दो अलग अलग गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कैसी होगी? समान होगी यानी कि सेम होगी। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक अल्कली धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली मेटल? कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम? कौन सा एक अल्कली धातु है? तो मेरे प्यारे बच्चों पोटेशियम जो है ना ये एक अल्कली धातु है। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ब्रिटिओल किस यौगिक का सामान्य नाम है? ब्लू ब्रिटिओल इज द कॉमन नेम ऑफ कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट या सोडियम सल्फेट? तो मेरे प्यारे बच्चों ब्लू ब्रिटिओल जो है ना ये कॉपर सल्फेट का यौगिक का सामान्य नाम है। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? CO2, Na2O, Ai2O3, CaO? कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये है Ai2O3। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि पानी में घुलने पर कौन सा अम्ल तीव्र ऊष्मा उत्पन्न करता है और खतरनाक होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल? तो पानी में घुलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये तीव्र ऊष्मा उत्पन्न करता है और खतरनाक होता है।
तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध या शक्ति? तो मेरे प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है ना धारा को मापन में किया जाता है, जिसको हम करंट कहते हैं। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मानव शरीर में कौन सा अंग आरबीसी के निर्माण और नाश दोनों में भाग लेता है? अस्थि, मज्जा, प्लीहा, यकृत या गुर्दा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में जो प्लीहा जो है ना ये आरबीसी के निर्माण और नाश दोनों में भाग लेता है। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस से बचाव करता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के? तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए जो है ना ये नाइट ब्लाइंडनेस से बचाव करता है। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पत्ती के किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः जो है ना पहले सेट मेसोफिल के भाग में होती है। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 94 क्वेश्चंस हमारा है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? टाइफाइड, मलेरिया, कॉलरा या पोलियो? तो मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया रोग जो है ना ये प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मानव शरीर का कौन सा अंग डिऑक्सीफिकेशन करता है? हृदय, गुर्दा, यकृत या फेफड़ा? तो मानव शरीर का जो यकृत जैसे लीवर हम कहते हैं ये डिऑक्सीफिकेशन करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 95 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम प्रोफेशन इन द अर्थ एटमोस्फेयर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन? एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? बोफोर्ड स्केल, रिक्टर स्केल, डेसिबल स्केल या मर्कली स्केल? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ मानसून इन इंडिया? भारत में मानसून की दिशा सामान्यतः कैसी होती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मानसून की जो दिशा जो है ना ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू मृदा संरक्षण, लुप्तप्राय जीव जंतु, प्रदूषण नियंत्रण, जल संसाधन? तो रेड डाटा बुक का संबंध मेरे प्यारे बच्चों लुप्तप्राय जीव जंतु से है। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की मात्रा अधिक होती है? स्थलमंडल, मेंटल, वराह कोर या आंतरिक कोर? तो पृथ्वी के आंतरिक कोर में निकेल और लोहे की मात्रा अधिक होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।